जिस हस्ती की बारगाह में हम और आप खिराज पेश करने के लिए बैठे हैं, अगर वो हुसैन है, गौर कीजिएगा हजरत, तकरीर शुरू होने वाली है। हाँ, तकरीर शुरू होने वाली है, तकरीर शुरू होने वाली है, घबराइएगा नहीं। अगर वो हुसैन है तो पीछे मां फातिमा जरूर मिलेगी। बेशक बेशक। अगर वो हुसैन है पीछे बाप शेरे खुदा जरूर मिलेगा। मतलब अगर फातिमा ने मां बनने का हक अदा कर दिया, अली ने बाप होने का हक अदा कर दिया, तो हुसैन ने बेटा होने का हक अदा कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। है नहीं? हुसैन के कैरेक्टर में फातिमा का कैरेक्टर है, हुसैन के किरदारो अमल में अलीउल मुर्तजा के किरदारो अमल है, हुसैन के चलने की अदाओं में मुस्तफा की अदाएं शामिल हैं, हुसैन के मुस्कुराने की अदाओं में नबी के रुखे व दोहा की मुस्कुराहट शामिल है, हुसैन के बोलने में मौला अली फातह खैबर बाबुल इल्म के खिताब का जौहर हुसैन के खिताब में शामिल है, हुसैन आदम के आंखों के आंसुओं के कतरात में मां खातूने जन्नत के रात में शब्बेदारी करके रब के हुजूर क्रिया का तासुर और उसकी चमक हुसैन के आंसुओं के कतरों में शामिल है। तो अगर नाना ने, मुस्तफा ने, अली ने, फातिमा ने अगर परवरिश का हक अदा किया, तो हुसैन ने पलने का भी हक अदा कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। तो अब बताओ, हुसैन ने अपने खानदान के लिए सिर्फ काम किया, मक्का वालों के लिए सिर्फ काम किया, मदीना वालों के लिए सिर्फ काम किया? नहीं साहब। जब परवरिश ऐसे आला पैमाने पर होती है तो फिर बेटा उठ करके आला किस्म की रहनुमाई करता है। हाँ, जब आला पैमाने पर परवरिश होती है, जैसे मतलब दुनियावी मिसाल, छोटी मिसाल ले लीजिए, जैसे आपने अपने बेटे की परवरिश की, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, अच्छे कोचिंग सेंटर भेजते रहे, अच्छे टीचरों का इंतखाब किया, मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे मेहनत, मशक्कत, 50 लाख रुपए आपने लगा दिए, बेटे को MBBS की डिग्री मिल गई। ठीक है, MBBS मतलब डॉक्टर की डिग्री मिल गई। बेटे को किसकी डिग्री मिली? डॉक्टर की डिग्री मिली। बेटे ने करीब गांव ही के करीब जो मार्केट थी उसमें अस्पताल खोल दिया, अपने बाप के नाम से अस्पताल खोला, अपनी माँ के नाम से अस्पताल खोल दिया, या अपने दीन में किसी बड़े बुजुर्ग के नाम से अस्पताल खोल दिया। अब बताओ, उस अस्पताल में उस डॉक्टर बेटे के हाथ से सिर्फ उसके घर का इलाज होगा? सिर्फ उसके खानदान को दवा दी जाएगी? नहीं। जब आला किस्म की आपने तालीम दी है तो अब वो जो परवरिश का हाथ बढ़ाएगा, खिदमत का हाथ बढ़ाएगा, तो अब वो सिर्फ एक खानदान के लिए शिफा का बाइस नहीं बनेगा, बल्कि पूरी कौम के लिए शिफा का बाइस बनेगा। अब कोई भी तड़पता दुख का मारा पहुंच जाएगा तो रब ने उसके हाथों में शिफा दी है, वो दवा के चंद खुराक देगा, उसे राहत मिल जाएगी, उसे चैनो सुकून मिल जाएगा। तो ये डॉक्टर के हाथ से आज अगर 10-20 गांव के लोग उस अस्पताल से जुड़ करके उसके दवाइयों से फायदा हासिल कर रहे हैं, तो पीछे उस डॉक्टर के माँ की कुर्बानी भी शामिल है, बाप का हुस्न अमल भी शामिल है, जिसकी बुनियाद पर बेटा आज मखलूक खुदा को राहत और चैन देने के लिए मुकम्मल तरीके पर तैयार है, हर एक को आराम और सुकून दे रहा है, रब की अता से दवाओं के जरिए से शिफाएं बांट रहा है। तो सुनो, अगर इस कदर तुम आला तालीम दिए तो चंद गांव
के लिए पूरी उम्मत का रहनुमा फिर उनका शहजादा हुसैन इब्ने अली बनेगा। नारे तकबीर, बेदारी का सबूत दे, बोले या हुसैन, और लहक कर बोले या हुसैन, हुसैनी अंदाज में बोले या हुसैन, नारे रिसालत जिंदाबाद। इसलिए हम और आपको अपनी नस्लों पर गौर करना है। ओ करबला का नारा लगाने वालों, करबला वालों के नाम नियाज फातिहा कराने वालों, कम से कम उनकी जिंदगी से सबक लेकर अपनी नस्लों को हुसैनी, पक्का हुसैनी बना दो। सिर्फ जबान से नाम लेने वाला हुसैनी न बनाना, बल्कि ऐसा हुसैनी बनाओ कि हुसैन की आबरू पर अपनी गर्दन देने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, दुनिया में ऐलान कर दे, ओ जालिमों, जान दे सकता हूँ, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। हाँ, सब कुछ हो सकता है, अपने ईमान व अकीदे का सौदा नहीं हो सकता। ये पैगाम करबला है, ये हुसैन इब्ने अली का सबसे बड़ा पैगाम इस उम्मत के लिए है। मेरा हुसैन क्या मामूली पढ़ा लिखा था? सबसे बड़ा कुरान का कारी अगर कहा जाए हुसैन इब्ने अली की जात। उम्मत का अजीम मुहद्दिस जिसे कहा जाए हुसैन इब्ने अली की मुकद्दस जात। कुरान का अजीम मुफस्सिर जिसे कहा जाए वो हुसैन इब्ने अली की मुकद्दस जात। ऐसे आलम यार पर, अरे यारा, नबी जिसके सीने पर सिर्फ हाथ रख दे, और सीने पर तो छोड़ो, हाथ तो सीने पर तो वो तो बड़ी बात हो ही गई, लेकिन और उससे भी दूर की बात बता दे हजरत, तवज्जो आपकी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। हाँ, बहुत बड़ी बात आ गई, तकरीर अभी शुरू होने वाली है, बहुत बड़ी बात आ गई, बहुत बड़ी बात आ गई हजरत अबू हुरैरा सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की, सरकार, आपकी बारगाह में जो कुछ सुनता हूं कुछ देर तक तो जहन में महफूज रहता है, बाहर निकलता हूं आहिस्ता आहिस्ता, आधे से ज्यादा चीजें भूल जाता हूं। मेरे आका कुछ अता फरमा दे मेरे सरकार, ये बीमारी खत्म हो जाए। तो नबी को तो ये कहना चाहिए, अबू हुरैरा देखो ये सब बातें हमसे ना करा करो, मुझे क्या अख्तियार है मादअल्लाह, जाओ 7 बादाम सुबह शाम खाया करो, भिगो करके छिलका उतार के, दिमाग तेज हो जाएगा। कोई मकवी मुरग्गन ग़िज़ा खाया करो, किसी हकीम से मिल लो, कुछ नुस्खा ले लो, देखो अपने हिसाब से। नहीं, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा जरा अपनी चादर फैलाओ। है इतना आहिस्ता बोलियो तब तो हम गए, जोर से बोलो है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। अंदाज बदल दिया आपने, समझा ही नहीं है? सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर बिछाओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, फबसत रिदाई, मैंने अपनी चादर जमीन पर बिछा दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने हवा में अपने दोनों हाथों का लब बनाया। जी। सरकार ने ऐसे लब बनाया और ऐसे चादर में डालते हुए इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा इसे हिफाजत से रख लेना। बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर दूसरी मर्तबा मेरे सरकार ने हवा में अपने दोनों हाथों का लब बनाया, हजरत अबू हुरैरा की चादर में डालते हुए इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा इसे रख लो। तीसरी मर्तबा फिर सरकार ने अपने दोनों हाथों का लब बनाया और अबू हुरैरा की चादर में डालते हुए सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा इसे महफूज कर लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने जब वो चादर उठाई अपने कलेजे से लगाया, कसम खुदा आज तक एक लफ्ज भी जहन से नहीं निकला। माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। इसीलिए अहादीस की किताबों में, वो चाहे सहाय सित्ता की किताब है, वो चाहे बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, इब्ने माजा हो, अबू दाऊद हो, हदीस की जितनी किताबें हैं, अगर रावी में आप शुमार लगाना चाहें तो प्यारे इस उम्मत में सबसे ज्यादा अगर ज़बानी हदीस किसी ने रवायत की गए तो वो हजरत सैयदना अबू हुरैरा की मुक़द्दस ज़ात है, जिनसे तकरीबन 5000 से ज़ायद हदीस मरवी हुए। तो अब इस बारीकी को आपने समझा, क्या समझा? सरकार ने अबू हुरैरा के सीने को नहीं पकड़ा जी जी जी, या अबू हुरैरा को उठाकर गले से नहीं लगाया, सिर्फ हवा में, सिर्फ हवा में सरकार ने सिर्फ हवा में अपने दोनों हाथों का लब बनाया और ऐसे ही चादर में डाल दी। सरकार ने चादर को भी नहीं छुआ। गौर कीजिएगा, हाँ गौर, बारीकी पर गौर कीजिएगा। न चादर नबी ने छुई न अबू हुरैरा को। जी जी जी, हवा में लब बनाया और ऐसे ही उड़ेल दिया, ऐसे लब बनाया ऐसे ही उड़ेल दिया। अरे यारा, जब चादर न छुए, अबू हुरैरा को न छुए, सिर्फ हवा में लब बनाकर सरकार अता कर दे तो अबू हुरैरा के कलेजे में इल्म और हिकमत का खजाना भर जाए, तो उस हुसैन के इल्म का अंदाजा दुनिया क्या लगाए, जिसे मुस्तफा ने सीने से भी लगाया, पेशानी भी चूमी, हल्के हुसैन को भी चूमा, लोआबे दहन भी अता फरमाया और अपनी ज़बान फैज़े तर्जमान हुसैन को चुसा कर नबी ने ऐलान कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन ज़बान, कैसी ज़बान जिसको हुसैन ने चूसा था? अरे वो मुस्तफा जाने रहमत की मुबारक ज़बान है, जो कभी बोले तो कुरान का खजाना निकले। ऐसे सुभान अल्लाह कहावो तो मौलाना फिर कहा हो जाइए, कुछ कह ना सके थे आगे। जोर से इस्तकबाल, जोर से ऐसा ना अंदाज अपनाओ कि चेहरे पर 12 बजा दिखाई पड़े, है कि नहीं? हाँ भाई, हमने कहा कि तकरीर शुरू नहीं हुई है। हाँ, अभी हमने कहा तकरीर शुरू नहीं हुई है, अभी कहाँ शुरू हुई है? ये लोग खत्म करवा दे। देखो भाई, वाखरो दावाना हमका बचपन से जबानी याद है। हाँ, और कहा तो कुरान शरीफ उठा ली, सलातो सलाम भी हमें जबानी याद, कहा तो सुनाई सलाम, पढ़ी सलाम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी जबान? वो जबान जिसके ताल्लुक से आला हजरत सरकार ने यूं गोयाई की, वो जबान जिसको सब कुल की कुलजी कहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दाल जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। कौन सी जबान हुसैन ने चूसी? वो जबान जो कभी बोले तो कुरान का खजाना निकले, कभी गोया हो तो हदीस मुस्तफा का दरिया बह उठे। उस जबान को हुसैन ने चूसी थी, यानी नबी ने अपनी जबान चुसाकर गोया हुसैन के सीने में कुरान और हदीस का खजाना उड़ेल दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम को कोई कमजोर इल्म वाला समझती है दुनिया, जिसका बाप शहरे इल्म का दरवाजा हो, उस हुसैन के इल्म का कोई क्या अंदाजा कर सकता है साहब?
तो ऐसा इल्म अता किया गया जिस इल्म के जरिए मेरे इमाम ने सिर्फ खानदान की नहीं, मक्का वालों की नहीं, मदीना वालों की नहीं, पूरी उम्मत की आबरू निभाई। भाई इल्म ना होता तो इमाम कैसे जान पाते कि ये हलाल है, ये हराम है, ये नाजायज है, ये जायज है? बेशक हक है। एक आलिम ही तो फैसला कर सकता है। भाई यजीद की सारी करतूतों पर बैंड लगाने के लिए इमाम खड़े हो जाएं तो इल्म होगा तब ना बैंड लगाएंगे। भाई ऐसे जबरदस्ती थोड़ा कोई कह देगा कि ये हराम है। भाई हराम कहने के लिए दलील देनी पड़ेगी। तो उसके सारे कारनामों पर अगर बैंड लगा रहे हैं तो इमाम के पास इल्म भी है और उसके खिलाफ दलील भी मौजूद है, दलील भी। तो ऐसा दलील रखने वाला, ऐसे हुज्जते कातिआ का वो अजीम शहंशाह हुसैन इब्ने अली की सूरत में जिसने यजीद जैसों के दांत खट्टे कर दिए और रेते करबला पर हुसैन नहीं गिरे, पूरी यजीदियत की हुकूमत गिर गई। बेशक हक है। रेते करबला पर हुसैन नहीं गिरे, यजीदियों की हुकूमतें तबाह बर्बाद हो गई। और मेरे हुसैन ने नेज़े पर कुरान पढ़कर बता दिया, तुम जिसे रेत पर मार रहे थे वो तो यहाँ बैठा कुरान पढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो तो यहाँ बैठा कुरान पढ़ रहा है। यानी तुम हुसैन का मिशन खत्म करना चाहते थे, हुसैन के जिंदगी का मकसद खत्म करना चाहते थे। यजीदियों मेरा मकसद भी बाकी है, मेरा मिशन भी जिंदा है। मैं तो आंखें बंद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा मेहमान नहीं हूं। बहुत बड़े सवाल का एक जवाब दे दे फिर तकरीर शुरू करें। बहुत बड़े सवाल का एक जवाब दे दे। जवाब, लोगों में ये मशहूर है और बहुत लोग ये दर्द के साथ कहते भी हैं। क्या कहते हैं हजरत? कहते हैं अरे अब धोखे से कूफा बुला लिया गया, अब बेचारे इमाम के छोटे छोटे बच्चे बेचारे जा करके सब घिर गए और यजीदियों ने चौतरफा घेर लिया, पानी वानी बंद कर दिया, मारा चौतरफा, एकदम दबाव डाल करके नबी का खानदान उजाड़ दिया। ये लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं धोखे से जिनको कूफा बुलाया गया, मेहमान बना के सताया गया। इस पर मैंने बहुत खतरनाक एतराज किया। हाँ, एतराज कर दे, बहुत खतरनाक एतराज हुआ। जो लोग कहते हैं धोखे से कूफा बुलाया गया, मेहमान बना के सताया गया और इमाम पहुंचे तो धोखे से कूफा वालों ने घेरा डाल करके मार दिया, पानी वानी बंद करके। मैं कहूंगा ओ नादानो, ये तुम करबला नहीं बयान कर रहे हो, हुसैन की मजबूरी बयान कर रहे हो। और मेरा हुसैन मजबूर नहीं था, मुख्तार था। बेशक है। अब एतराज करूं, उसका जवाब भी दे रहा हूं, एतराज भी जवाब भी। कौन सा धोखा? इमाम को धोखा दिया गया। किसने धोखा दिया? भाई इमाम हुसैन को किसने धोखा दिया? यजीदियों ने, कूफियों ने। इनकी ये औकात की इमाम को धोखा दे दे। गौर कीजिएगा, यजीदियों जैसे लुच्चे लफंगों की ये औकात
कि इमाम हुसैन को धोखा दे दे। धोखे में इमाम नहीं, धोखे में कूफा वाले थे जो इमाम को पहचान न सके। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो इमाम कैसे धोखे में होगा जो बचपन में नाना की गोद में लेटा हो। फरिश्ता मक्तले हुसैन की मिट्टी लाकर नाना की गोद में डाल दे। हुसैन के शहादत गाह की मिट्टी यानी करबला की मिट्टी। हुसैन अभी बहुत मुश्किल से 4 से 4.5 साल की उम्र में है, क्योंकि 5 साल 4 महीना चंद दिन इमाम हुसैन ने नाना की जाहिरी जिंदगी पाई है, उसके बाद नबी का इंतकाल हो गया। 5 साल 4 महीना चंद दिन इमाम हुसैन नाना जान के साथ मौजूद रहे, उसके बाद नाना जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। इस छोटी सी उम्र में भी इमाम हुसैन कई हदीसों के हाफिज थे। हाँ, रिवायतें इमाम हुसैन से मौजूद हैं, अहादीस की किताबों में इमाम की रिवायतें भी मौजूद हैं। तो 4-4.5 साल की उम्र इमाम नबी के गोद में लेटे हैं। फरिश्ता सरकार की बारगाह में पहुंचता है, अर्ज करता, सरकार आप इस शहजादे से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं दिलो जान से ज्यादा इन्हें चाहता हूं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं ये, मेरे आंखों के चैनो सुकून है ये, मैं इन्हें बेहद प्यार करता हूं। फरिश्ते ने अर्ज की, सरकार इस शहजादे को आपके उम्मत के कुछ बदबख्त लोग रेते करबला पर शहीद कर देंगे। मेरे आका ये मिट्टी ले लीजिए, हुसैन जहां शहीद किए जाएंगे उसी जगह की ये मिट्टी है। इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबतु दमा फ़अलमी अन्न इब्नुल हुसैन क़द क़ुतिला। जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना कि हुसैन शहीद कर दिए गए। नबी ने वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को अता फरमाई, इरशाद फरमाया इसे शीशी में महफूज करके रख देना और उम्मे सलमा देखती रहना। जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। कौन सा धोखा था नबी के दुनिया से जाने के तकरीबन 50 साल के बाद करबला आया। 50 साल कितने साल बाद? तकरीबन 50 साल बाद। नबी के दुनिया से जाने के तकरीबन 50 साल के बाद करबला आया। सन 61 हिजरी, सन 61 हिजरी। और आज ही 50 साल पहले हुसैन के कत्लगाह की मिट्टी लाकर नाना जान के गोद में डाली जा रही है। तो धोखे में कौन था? धोखे में इमाम नहीं थे, धोखे में कूफा वाले थे। मेरा इमाम तो अपने शहादत का वक्त और जगह को तलाश कर रहा था, मेरा इमाम धोखे में नहीं था। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसको धोखा दे? भाई धोखा हम जैसे लोगों को दिया जा सकता है, आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को धोखा दिया जा सकता है। जैसे ये कहा जाए, आइए चलिए नाश्ता कर लीजिए। गली के मोड़ पर पहुंचे, 10 लोग डंडा लिए खड़े रहे, तुरंत मार दे जान से। धोखा हो गया, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है गली के मोड़ पर क्या है, इसलिए ना धोखे में आ गए। हम तो नाश्ते के हिसाब से गए थे, लेकिन वहां लोग असलहा लिए खड़े थे, मार दिया जान से, कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। तो धोखे में हम आए कि नहीं आए? भाई हम नाश्ते की नीयत से गए थे, वहां कत्ल कर दिया गया, यानी हमको धोखा दे के मार दिया गया।
तो धोखा इसलिए दिया गया कि हमको नहीं मालूम गली के मोड़ पर क्या हो रहा है। लेकिन उस हुसैन के इल्म को कोई क्या समझे साहब, जो सिर्फ वली नहीं वलीगर था, जिस पर निगाहे हुसैन पड़ गई वो भी वक्त का वली हो गया। तो हुसैन की निगाहों से क्या पोशीदा। अच्छा, दूसरी चीज ये है, लोग कहते हैं कि कूफा इमाम हुसैन जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। कूफा वालों ने लिखा कुछ और था, खत में 150 खत जो भेजे थे, और वहां कारनामा कुछ और कर दिया। हमने कहा सुनो, उम्मत में, पूरी उम्मत में नींद आ रही है आपको, हमको नहीं, आपको, उम्मत में, पूरी उम्मत में हजरत कूफा वालों को हजरत इमाम हुसैन से ज्यादा कोई नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता था? इमाम हुसैन पहले ही 10 साल कूफा में रह चुके थे। तारीख है, तारीख। क्योंकि 3 खुलफा ने मदीना को दारुल खिलाफा बनाया, मौला अली ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। तो इमाम हसन हुसैन बाप के साथ रहते थे। इमाम हुसैन 10 साल कूफा में रह चुके थे। कूफा के गली कूचों को जानते थे, वहां के लोगों को जानते थे, उनके मिजाज को जानते थे, उनकी नियतों को जानते थे, उनकी फितरतों को जानते थे, उनकी इंसानियत को जानते थे, उनकी वफा को जानते थे, बेवफाई को जानते थे, उनके मुसलमान होने को जानते थे, कलमा की गैरत जानते थे, इस्लाम की नूरानियत को जानते थे, कुरान की तिलावत देखी थी, उनके सजदे भी देखे थे, उनका हज भी देखा था, उनका सब कुछ इमाम ने 10 साल में देख लिया था। तो इमाम से ज्यादा कूफा वालों को कौन समझता था? फिर कूफा वाले धोखा देंगे। एक जयपाल मोइनुद्दीन अजमेरी को धोखा ना दे सका। जिंदा हो तो बोलो बोलो बोलो, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक जयपाल मोइनुद्दीन अजमेरी को धोखा ना दे सका, सामने उड़ा और ऊपर जा करके दिल ही दिल में सोचा कि इतना ऊपर आ गया हूं कि फकीर तो पकड़ भी नहीं सकता। गरीब नवाज ने यहीं से सुन लिया। गरीब नवाज जमीन पर थे, वो इतना ज्यादा ऊपर चला गया था कि बहुत छोटा मुख्तसर दिख रहा था। वहीं से सोचा कि इतना ऊपर आ गया हूं कि जमीन पे जो फकीर बैठा है उसकी तो सोच भी यहां तक नहीं पहुंच सकती। गरीब नवाज ने सुन लिया, मुस्कुराए, कहा रुक जा, रुक जा, मैं अगर जवाब दूंगा तो बात नहीं बनेगी। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, मैं अगर जवाब दूंगा तो बात नहीं बनेगी। लोग कहेंगे मोइनुद्दीन ने जयपाल को मार दिया, कौन सा बड़ा कमाल किया। मोइनुद्दीन ने जयपाल को मार दिया, कौन सा बड़ा कमाल कर दिया। कहा मैं हरकत भी नहीं करूंगा, मेरा खड़ा हो जाएगा, मेरा जूता जाएगा, तेरे दिमाग को ठोक कर सीधा ना कर दे तो हुसैन का बेटा मोइनुद्दीन न कहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जिस हुसैन के चौखट का अदना सा गुलाम मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज मिजाजे कुफ्र को समझ जाए, मिजाजे कुफ्र को समझ जाए और राज पिथौरा को सागर के करीब इस्लामी लश्कर से गिरफ्तार करवा दे, राज पिथौरा को गिरफ्तार करवा दे, यानी अजमेर के मैदान से करबला का जवाब दे दिया गया, दुनिया को बता दिया गया। ओ मेरे बाबा हुसैन पर एतराज करने वालों, मुड़ करके अजमेर का मैदान भी देख लेना। जब उनके घर का एक अदना सा नौकर कुफ्र का मिजाज तक समझ जाता हो तो मेरा हुसैन यजीदियों को कितना समझ रहा होगा।
थे, धोखे में कूफा वाले थे जो इस्लाम की चमक न जान सके, जो सामने रुखे मुस्तफा का आईना खड़ा हो उस हुसैन को पहचान ना सके, धोखे में कूफे वाले थे। और दूसरा ये कहा जाता है कि मेहमान बना के सताया है। हमने कहा ये भी सिरे से गलत, सिरे से गलत है, बिल्कुल गलत। एतराज करें, कौन सा मेहमान, कैसा मेहमान? कूफा वालों के मेहमान थे इमाम, कब कूफा गए? समझो कि नहीं समझो? बहुत दूर की बात बोल। इमाम कूफा गए? इमाम कूफा गए? नहीं। तो मेहमान माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई कूफा वालों ने कूफा बुलाया था कि करबला? गौर कीजिएगा, कूफा वालों ने जो 150 खत भेज करके इमाम को बुलाया था, वो कूफा बुलाया था कि करबला बुलाया था? पूरे खत में कोई माई का लाल करबला का नाम नहीं दिखा सकता है, करबला का नाम नहीं दिखा सकता। तो बुलाया था उन लोगों ने कूफा। अब इमाम अगर कूफा पहुंच जाते तब ना उनके मेहमान होते। इमाम तो कूफा गए ही नहीं। जैसे आपके यहाँ कोई बारात आए, आप यहाँ मुर्गा फ्राई, चिकन फ्राई, लेग पीस, टिक्की कबाब, बोटी कबाब, सीख कबाब, वो जो है जितना कबाब होता है सबको तैयार करके रखा आपने। बारात आई और आकर के फोन किया कि हम लोग सीतापुर में रुक गए हैं, यहीं से वापस चले जाएंगे। तो आप क्या कहोगे? भाई सीतापुर में रुका हो तो अब सीतापुर वाले जाने, हमार मेहमान थोड़ो हो, हमरे तो यहाँ बुलावा गया तो सीतापुर का है रुके। तो कूफा वालों ने खत भेजकर कूफा बुलाया था, करबला नहीं बुलाया था। तो जब इमाम कूफा पहुंचे नहीं तो कूफा वालों के मेहमान कैसे? कूफा वालों के मेहमान कैसे? इमाम तो करबला पहुंचे, लेकिन इमाम मेहमान है, इमाम मेहमान है, कूफा वालों के लिए नहीं, अपने मौला के मेहमान हैं, अपने नाना के मेहमान हैं। इमाम हुसैन मेहमान थे, कूफा वालों के नहीं थे, क्योंकि इमाम कूफा गए ही नहीं ताकि ये एतराज सिरे से खत्म हो जाए। कोई यजीदी ये ना कह सके मेहमान बनाकर धोखे से मार दिया गया। यजीदियों में कूफा नहीं, करबला में उतर करके यही अपना मामला साफ किए देता हूँ, ताकि दुनिया कभी भी मेरी तारीख उठाकर देखे तो ये कहे कि मैंने कूफा वालों के घर नहीं, रब के हुक्म पर, नबी के बताई हुई चीजों पर फरिश्ते की निशानदेही यानी करबला में कयाम किया। तो कूफा का मेहमान नहीं, मैं रब का मेहमान बना। क्यों? क्योंकि मैं रब के दीन के लिए उतरा था, शरीयत के लिए उतरा था, कानून के लिए उतरा था, दीन की हिफाजत, कुरान के आबरू की हिफाजत के लिए। तो जिसके काम के लिए उतरे मेहमान उसी के हो गए। जिंदाबाद। आखिरी जुमला आज की तकरीर का आखिरी जुमला। तो ये तो कभी नहीं हो सकता, ये तो कभी नहीं हो सकता कि मेहमान किसी और के हो। बहुत बड़ी बात होने जा रही हजरत आज के स्टेज से। हाँ, ये तो कभी नहीं हो सकता मेहमान किसी और के हो और दस्तरखान किसी और का यूज कर ले, ये कभी नहीं हो सकता। भाई जैसे आप हमरे खिया मेहमान आयो है,
घुस के पड़ोस खिया जाए के सुरवा रोटी तूरियाओ तो ही अच्छा लागत है। हाँ, तब मेहमान इमाम जो है यजीदियों के मेहमान नहीं, रब के मेहमान है। तो अब इमाम यजीदियों के दस्तरखान से अगर खाएंगे तो फिर रब के मेहमान कैसे? बहुत बड़ी बात होने जा रही है। यजीदियों के दस्तरखान से अगर खाएंगे तो फिर रब के मेहमान कैसे? चिल्लाते हैं लोग, फरात का पानी बंद कर दिया, प्यासे भी लगते रहे, बच्चे तड़पते रहे। हमने कहा चुप रहो, करबला से बुजदिली ना बयान करना, करबला से वो मर्दानगी बयान करो कि बुढ़ापे में भी जवानी आ जाए। हाँ, हमने कहा फरात की औकात की इमाम हुसैन के होठों का जाम बने। जहां 22,000 यजीदी अपने गंदे मुंह को फरात से लगा रहे हो, वहां अब्बास भी जाते हैं तो पानी लेकर छोड़ देते हैं। गौर करना, गौर करना, वहां अब्बास भी उतरते हैं तो पानी लेकर छोड़ देते हैं, क्योंकि इमाम का पाक मुंह यजीदियों का जूठा पिए ये गवारा नहीं, यजीदियों के फेंके टुकड़े खाए ये गवारा नहीं। मेहमान रब के हैं तो दस्तरखान भी रब का होगा, मेजबानी रब की होगी, निगरानी मुस्तफा की होगी, जाम कौसर का होगा, नेमत जन्नत की होगी। नारे